हम लोग इस वक्त समापन ही कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में रिक्वेस्ट भी नहीं आ रही है कुछ, और शायद कुछ और साथी जुड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो हम लोग कुछ योजनाओं के साथ में इसको आगे बढ़ाएंगे। और जो आपकी योजनाएं थी, जो आप मुझसे चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में कुछ मेंबरानों को आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। तो स्पेशली बहुत सारे हम ये लोग कह रहे बिल्कुल नए हैं जो हैं मैं हमारी देख रहा था। ये अच्छी बात है कि वो मीटिंग में जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा ब्रीफ करें उनको। सर, हमारी योजनाएं ये है कि थोड़ा सा जैसे हम अब सभी लोग चल तो रहे हैं, एक मार्ग पे चल रहे हैं, आपकी हर एक बात को समझ रहे हैं, आपको अपना एक आइडल मान चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर ये कमी है कि हम लोग अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से खुद कमजोर हो जा रहे हैं। और हमारी जो योजनाएं हैं अभी, हम अगर हम ठीक तरह से अगर सभी लोगों से एक एक करके मिल नहीं पाते हैं, तो एक हफ्ते में जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन हम लोगों को आमंत्रित करके कहीं भी मिल सकते हैं, एक एक घंटे के लिए मिल सकते हैं। और हम मिलते ही आ रहे हैं हमेशा। हर आदमी कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, छुट्टी मिलती है तो कहीं ना कहीं मतलब लोगों से वार्तालाप। तो हम इससे क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारे फ्यूचर को दुरुस्त करने की जब सबसे ज्यादा आवश्यकता है, और हम हफ्ते में भी मिल सकते हैं, 15 दिन में भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें करना होगा। हमारी तादाद बहुत ही कम है, हमें हमारे पास समय बहुत कम है। हमें योजनाएं कई जिस तरह से जिसको भी समझ में आता है उस तरह से लोगों को जोड़ना शुरू करना होगा। हमें एक ही चीज सोचना होगा कि आज जो हमारे सामने विषय है वो सभी का एक है, विषय एक है। तो हमें इसी विषय पे काम करना होगा। बस हम यही अपनी बात को करके खत्म करना चाहते हैं इस बात से। और ज्यादा से ज्यादा हम आगे जो भी है मीटिंग करके और भी कुछ नए स्टेप लेंगे, जिससे हम सभी को काफी मतलब फायदा होगा, और हम सभी एक अच्छा होकर जुड़ पाएंगे। और हमें काफी मेहनत का काम है आगे। और ये चीज हमें जितने भी चंद्रगुप्तीय शपथ ले रहे हैं लोग, उनको थोड़ा सा इसके चर्चा करना चाहिए। हमें एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए। सभी के नंबर दिए हुए हैं, सभी लोग ज्यादातर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो हमें खुल के बात करना होगा एक दूसरे से। बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। सर मैं चाहूँगा कि इसी बात पे मैं चाहूँगा कि लल्लन साहब भी जो है ना, वो बैकग्राउंड में ही रह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़े समय लल्लन के लिए साहब सामने आए, अपनी बात कहें, जैसा कि अफसर साहिब लल्लन जी ने साहब कहा है। लल्लन साहब लल्लन सर, हम देख रहे हैं, हम कम से कम उनको 2 साल से हम हमारे साथ में ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और ये जहाँ भी जाते हैं वो अपनी ऊर्जा को फुल लगाते हैं। लल्लन साहब अभी फिलहाल नासिक में रह रहे हैं और वहाँ भी कर रहे हैं, और बिहार से हैं ये। और बिहार में भी काफी मतलब इन्होंने एक डे ग्रुप क्रिएट किया है बिहार में। तो हम चाहते हैं कि मतलब जैसे हम बिहार में लल्लन जी की सपोर्ट से कुछ कर पाए हैं, कुछ लोगों को जोड़ पाए हैं, ऐसे हर स्टेट में हम आपस में एक दूसरे के सपोर्ट से लोगों को जोड़ें। जहाँ हम नहीं हैं वहाँ पे हमें अपना रेफरेंस देके वहाँ पे हमें हमारे जो साथी हैं वहाँ पे उनको इत्तला देना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि हमारे साथ में आपके स्टेट में, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में इतने लोग हमारे साथी हैं और आप उनसे संपर्क करिए। ये हमें करना होगा। जब तक हम ये सब सारी चीजों को नहीं करेंगे तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जो है बात बिल्कुल सही है। और मेरी लल्लन जी से कई बार बात दिन में हो जाती है, और वो
सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मुझसे ढेर सारी संस्थाएं बात कर रही हैं, तो आप इस संख्या से भ्रमित मत होइए। जब ये बढ़ेगी तो इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हाँ, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और लेकिन और मैं लेकिन आपसे हाँ, हमारे जो जानना चाहता साथी हूँ। जुड़े हुए हैं वो ऐसा भ्रम पैदा ना करें कि उन्हें 9वें दिन जुड़ना चाहिए था, वो पहले दिन गलत जुड़ गए हैं। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो कुछ ना कुछ अपना धर्म तो निभा दें, कम से कम जो है अपने परिवार के लोगों को तो जोड़ दें, अपने रिश्तेदारों को तो जोड़ें। इतना तो कम से कम उन्हें करना ही चाहिए। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी ये चीज़ें बहुत आसानी से बदल जाएंगी। जैसे जो केडिया साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ठीक करना होगा, तो आप चुनाव आयोग को किस हैसियत से ठीक करेंगे? आपके पास जब कोई अधिकार ही नहीं है, तो हमें पहले इन राजनेताओं को पराजित करके कानून बनाने का, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के जो शक्तियां हैं वो प्राप्त करना होंगी। अदरवाइज क्राइम फ्री भारत ने ढेर सारे ऐसे मॉडल बना के रखे हुए हैं जो कि विस्मयकारी हैं, जो किसी की सोच का हिस्सा नहीं है। अब आप ये बताइए, कर मुक्त भारत भी हो और 20 गुना ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू हो, जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी क्रांतिकारी ढंग से आप बदल पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सरकार पर धन के लिए उतने आश्रित नहीं रहेंगे। हमें पॉलिसी के लिए, कानून बनाने की क्षमता के लिए और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने की जो शक्तियां हैं, वो हमारी मुख्य शक्ति हमें सरकार से चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो वो मॉडल भी है जहां हमें धन नहीं चाहिए होगा। क्राइम फ्री भारत का अपना जो है देयर इज ए रिवार्ड पॉइंट कम मनी मॉडल है, जो धन की उपलब्धता को लगभग निर्मूल कर देगा। क्यों? क्योंकि आप जो है, जो काम कर रहे हैं, दैट काम भी अपने आप में एसेट क्रिएट कर रहा है। यू आर क्रिएटिंग कैपिटल, एंड वो ऐसी कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं जो इमीडिएट रेवेन्यू भी देगी। तो आपकी एसेट जो क्रिएट हो रही है वही भी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए देश में ढेर सारे क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर उसे समर्थ बनाने के लिए, उसे जो है समृद्ध बनाने के लिए कोई भी चीज आड़े नहीं आने वाली है। ना तो धन की कमी आड़े आने वाली है, ना ही जो है सोच की कमी का आड़े आने वाली है, ना टेक्नोलॉजी की कमी आड़े आने वाली है। और ढेर सारे मॉडल्स होंगे, ब्रीडिंग सेंटर से लेके गांवों की ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे। एक एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और हम बहुत कम धनराशि से बहुत सारी ढेर सारी एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे। तो मॉडल की प्रॉब्लम नहीं है, सोच की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस शक्ति की है जिस शक्ति से आप इन चीज़ों को ज़मीन पे उतार सकते हैं। लिहाजा हमें वो शक्ति हासिल करना होगी। हम कहेंगे कि पहले चुनाव आयोग को ठीक करना होगा, तो आप पहले चुनाव आयोग को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जो बदलाव करना होगा वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कानून बनाने की शक्ति हासिल होगी। तो अब सब पहले ही चीज़ें जो कि ये पहले करना होगा, पहले करना होगा, वो सब पहले को भूल जाएं। अब एक ही चीज़ पहले करना है, संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। और लोगों को जो सदस्य सोच से जुड़ना चाहते हैं उनको सदस्य सोच से जुड़ने दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच, क्षमता, परिस्थितियां अलग अलग हैं। वो अपनी सोच, क्षमता और परिस्थिति के हिसाब से उसकी परिस्थिति में जो निर्णय उसके लिए सबसे बेहतरीन है वो उसे लेने दिया जाए।
जो चाणक्य, जो चंद्रगुप्ती सोच के साथ आना चाहते हैं, उसे इस बात का जरूर एहसास दिलाया जाए कि बातों से काम नहीं चलना है। कंपटीशन में केवल एक ही चीज देखी जा रही है, लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। अब लोगों को जोड़ने के लिए आपको संगोष्ठी करना, संगोष्ठी करना, संगोष्ठी करना, और संगोष्ठी भी नए लोगों के साथ मत करिए। आप उन लोगों के साथ जुड़िए जिनसे आपका बरसों से संबंध है, तो आप बड़ी आसानी से उनके साथ बैठ के चाय पिएंगे तो पुराने संबंधों को रिवाइव कर पाएंगे, आपके संबंधों की मधुरता बढ़ेगी और आप बड़ी आसानी से उस मधुरता को देश के लिए एक बड़ी एसेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के यदि मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे तो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपका विधायक बनना भी तय है, और यदि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे तो मंत्री बनना तय है, और यदि नंबर 1 पे होंगे तो मुख्यमंत्री बनना भी तय है। तो इससे ज़्यादा पारदर्शी, इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। जो सदस्य संकल्प के साथ भी जी रहा है उसे भी बड़ी आसानी से परिवर्तित भारत मिलेगा, उसके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल पाएगा। जो इन राजनेताओं ने समझौते के तहत, पावर ट्रांसफर के तहत लेके हमारे ऊपर गुलामों के नियम और कानून थोप के रखे हुए हैं, जो ये राजनेता हैं, ये स्वयं अनपढ़, गंवार, बाहुबली और अपराधी हैं। ये इन्होंने अकूत भ्रष्टाचार करके बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि यदि वो पैसा विदेश से आ जाएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिया जा सकता है। तो वो पैसा विदेश से 2 मिनट में आ जाएगा वापस। यदि हम जो है पेपर करेंसी को विलुप्त कर देंगे तो जहाँ जितना पैसा होगा उसे डिक्लेयर करना होगा। यदि वो डिक्लेयर नहीं कहेगा तो अपने आप ही वो लैप्स कर जाएगा। लिहाजा बहुत ही आसान मॉडल के तहत हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो है हमारे आज के राजनेताओं की सोच के विषय नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि शालिग्राम जी यदि जो भी बात मैंने कही है उस पर कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहते हो, अपनी कुछ राय रखना चाहते हो तो वो बताएं। और हमें जो है व्यक्तिगत लेवल पे अपने साथियों को फ़ोन लगा के उनको जो ना उनका उत्साहवर्धन करना ही पड़ेगा, और हम नए चंद्रगुप्तों को खोजने के चक्कर में ज़्यादा रहें, क्योंकि जो लोग सुप्त पड़े हुए हैं वो दूसरों को देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे अपने आप। वो उनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आसानी से जो है जब उन जागेंगे तो चालू हो जाएंगे। लेकिन नए लोगों को जोड़ेंगे तो उनकी अपनी आकांक्षा के हिसाब से वो मेहनत करेंगे। यदि वो ये देख पाएंगे कि वो बड़ी आसानी से, बड़े पारदर्शी तरीके से अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे, और बड़े पारदर्शी तरीके से उन्हें विधायक का टिकट भी मिल जाएगा, और उसी पारदर्शी तरीके से बिना खर्च किए वो विधायक और सांसद भी बन जाएंगे, और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मंत्री और मुख्यमंत्री आदि भी बन जाएंगे। तो इससे पारदर्शी तरीका और कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छी ओपन अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं हो सकती है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि इस बारे में हम लोगों को अपने नए साथियों को जोड़ने में थोड़ी सी शीघ्रता करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ये शीघ्रता नहीं करेंगे तो जो ये हमारा संकल्प है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी राजनेताओं को पराजित करके
हमें जो थोड़ा सा टाइम का विंडो मिलेगा, उस विंडो में हम अधिक से अधिक चीज़ों को इन 3 राज्यों में उतार देंगे। उनको उतारने के कारण हमें जो क्रेडिबिलिटी मिलेगी, उस क्रेडिबिलिटी को हम 2024 के जनरल इलेक्शन में इनकैश करते हुए फिर सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। लिहाजा अभी ये मेहनत बहुत ज़रूरी है कि हम इस मेहनत में अपनी जान लगा दें, और यदि हम अपने सोने के 2 घंटे कम कर दें, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके आते जाते रास्ते में या जो कार्यस्थल है वहाँ पर संगोष्ठियाँ प्लान कर लें, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें दिक्कत आएगी। और हर दिन जो आप सदस्यों को जोड़ेंगे, चंद्रगुप्तों को जोड़ेंगे, जब उनके प्रयास भी दिखने लगेंगे तो बड़ी आसानी से हम अपने काम में सफल होंगे। मैं अपने सभी साथियों का बार बार आह्वान करता हूं कि कृपया जागिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहूँगा कि यदि हम नहीं जागे तो हम में और देशद्रोही में कोई फर्क नहीं है। देशद्रोही अकेला वो नहीं है जो देशद्रोह का कार्य करता है। देशद्रोही वो भी है जो इनएक्टिव पड़ा रहता है, उसके अंदर सोच क्षमता और चरित्र होने के बावजूद भी उसकी अकर्मण्यता, वो जो देश के हित में काम कर सकता है वो नहीं हो पा रहा है, तो आपका ये इनएक्शन आपको देशद्रोह की कैटेगरी में रख देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा कोई भी साथी अपने आप को देशद्रोही ना तो मानता है, ना ही उस कैटेगरी में अपने आप को कैटेगराइज करना चाहेगा। लिहाजा मेरी बार बार जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अब जो है जागिए। 75 वर्ष से हम सो रहे हैं, 75 वर्षों से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, 75 वर्षों से हम गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए हैं। हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून आज भी थुपे हुए हैं जो हमें अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे। आज भी वही प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था आपके ऊपर लदी हुई है, जिसमें आपके फ्रीडम फाइटर्स की बिना बड़ी गलती के भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था। आज की व्यवस्था और ज़्यादा लाटसाबी हो गई है, क्योंकि वो जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक होने के कारण पूरी तरह से निर्भीक हो गई है और उसे किसी भी कार्रवाई का डर खत्म हो गया है। आज ये विडंबना की स्थिति है कि वैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं हो रहा है। थाने पर यदि आप जाते हैं तो संज्ञे या असंज्ञे जो भी कैटेगरी है उसको रिपोर्ट करना, लिखना उसका वैधानिक दायित्व है। ये लज्जा और शर्म की व्यवस्था बन गई है कि वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। हमने निर्लज्जता पूर्वक संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस की 3 कैटेगरी बनाई हुई हैं। आप ये देखिए कि हमारा गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने की प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ से न्याय पाएगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए भारत में कोई न्याय नहीं है। न्याय केवल जो है, जो अमीर व्यक्ति हैं वो केवल न्याय परचेज कर सकते हैं। तो हम भैया ऐसे भारत को क्यों बना के रखे हैं? ऐसे नियम कानूनों को यदि 5 मिनट में हाँ की जीत हुई और ना के हार हुई ये कह के बदला जा सकता है, तो हम इसे बदलने के लिए इन दुष्ट, कलुषित, अपराधी, दल बदलू राजनेताओं की तरफ क्यों देख रहे हैं? ना जिनके पास सोच है, ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ना चिंतन है। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये निश्चित रूप से अपराध मुक्त भारत मिशन के अदृश्य और उभरते हुए चंद्रगुप्तों के हाथों न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं और फिर भी यदि आप लोगों में जोश नहीं आता है तो ये इस देश के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सोते हुए साथी
अब जाग जाएंगे। और जो मुझे सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जिसके कारण जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप जो है अपने लोगों को फ़ोन लगाइए और देखिए जो इनएक्टिव हैं उन लोगों को हम ज़रूर जो है अब बदल दें, उनको हम जगा दें, उनको हम काम पे लगाएं, उनको हम जो भी उनका सोच है, क्षमता है, चाहे वो सदस्य क्षमता हो या चंद्रगुप्ती क्षमता हो, उसको क्रियान्वित करने के लिए वो मेहनत करें। उन्हें ये बात याद रखना होगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खुद को ही मेहनत करना होती है। कोई दूसरा आपको ना तो कुछ दे सकता है ना कुछ बना सकता है। तो जागिए साथियों, जागिए। ये ओपन चुनौती है, ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इसमें अधिक से अधिक संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और जैसा हमने आपको कहा है कि आप एक रजिस्टर संधारित करिए, मुझे खुशी होगी यदि प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में एक फ़ोटो लेके यदि आप उसको डाल देंगे, जिससे ये क्लियर हो कि आपने कितनी संगोष्ठी की है, कितने आपने सदस्यों को जो है सदस्य के रूप में जो है ना उनको उन्होंने इच्छा व्यक्त की है, कितने लोगों ने चंद्रगुप्त के बनने की इच्छा व्यक्त की है, और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, वो विचाराधीन सदस्य हैं। मैं इस सर राम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं उनसे? हाँ जी, जरूर।